पूछा है भक्ति मार्ग में शिवरात्रि मनाते हैं, शिव जयंती क्यों नहीं मनाते? क्यों नहीं मनाते हैं? अच्छा, ब्रह्मा कुमारियां क्या मनाती हैं? है शिव जयंती। लेकिन मुरली में क्या बोला है? जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? तो अगर ब्रह्मा कुमारियां जयंती मनाती हैं तो कौन सा साकार है जिसकी अंत में जय जयकार होती है? जयंती कोई है साकार? है कौन है? हाँ सब, जिसकी अंत में जय जयकार होती है, ऐसी जयंती वाला कोई साकार है? है कौन है? ब्रह्मा कुमारियों में कौन है? हैं? तो फिर तो भक्ति मार्ग की जयंती हो गई या ज्ञान मार्ग की हुई? ये तो भक्ति मार्ग की हो गई। वो भक्ति मार्ग वाले जो दुनिया में जयंती मनाते हैं, वो महाशिवरात्रि मनाते हैं, उसमें कम से कम इतनी तो सच्चाई है कि वो उस निराकार ज्योति बिंदु को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, इसलिए जयंती भी नहीं मनाते कि वो किस में साकार रूप में कार्य करता है, किस में आता है। हाँ, महाशिवरात्रि मनाते। इतना उनको मालूम है कि जब दुनिया में महान अंधकार की रात्रि हो जाती है, महान अज्ञानता का अंधकार सारी दुनिया में, भौतिकता का अंधकार फैल जाता है, तब भगवान आते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। लेकिन किस रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, किस साकार में प्रत्यक्ष होते हैं, ये तो पता ही नहीं। भक्ति मार्ग वालों को पता है, अच्छा ब्रह्मा कुमारियों को पता है, इसलिए झूठ ही मनाते हैं। ब्रह्मा कुमारियां भी अगर मनाती हैं शिव जयंती तो झूठी मनाती हैं, सच्ची मनाती हैं? झूठी मनाती हैं। उन्हें पता ही नहीं है कौन वो साकार है जिसमें जयंती मनाने का प्रमाण साबित होता है। भक्ति मार्ग वालों को भी पता नहीं रहता। दूसरा प्रश्न है, वेद में शिवरात्रि कहाँ मनाई जाएगी? हद में शिवरात्रि क्या होती है और बेहद में महाशिवरात्रि क्या होती है? बेहद में महाशिवरात्रि होती है या शिवरात्रि होती है? हैं? महाशिवरात्रि होती है। बेहद माने 500-700 करोड़ मनुष्य इस दुनिया में मौजूद हों और उन सब की नजरों में वो शिव समा जाए, सारी दुनिया उस बाप को पहचान ले, उसको कहेंगे महाशिवरात्रि। वो कब होती है? वो महाशिवरात्रि अंत में तब होती है कि जब दुनिया वाले तो भौतिकता के अंधकार में डूबे ही हुए रहते हैं। वो तो डूबे हुए थे ही, लेकिन जो ब्राह्मण कहते हैं हमें भगवान मिल गया, भगवान आ गया, वो ब्राह्मण भी अज्ञानता की अंधकार की रात्रि में भौतिकता में डूब जाते हैं। बेसिक वाले भी डूब जाते हैं, और जो अपन को एडवांस का कहते हैं कि हम एडवांस ब्राह्मण हैं, वो भी भौतिकता के अंधकार की रात्रि में डूब जाते हैं, माया की चकाचौंध में डूब जाते हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाती है संसार में, तब महान अज्ञानता की अंधकार की रात्रि कही जाती है।
ऐसी अज्ञानता की अंधकार की रात्रि में उस एक मूर्ति में शिव प्रत्यक्ष होते हैं, जिसमें आने के बाद वो मूर्ति भगवान बाप को भूलती नहीं है, अनिश्चय में नहीं आती है, माया उसको अनिश्चय में नहीं ला पाती। तब कहा जाता है घोर अज्ञानता के अंधकार की महाशिवरात्रि। और वो कब होती है? इसके लिए मुरली में बोला है कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। इनको नहीं लगते हैं 40 से 50 वर्ष, तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो ये 40 से 50 वर्ष कब पूरे होंगे? हैं? कब से कहें? हैं? जब से बाप आया, जब से बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ, नंबरवार प्रत्यक्ष हुआ कि सबके सामने एक जैसा प्रत्यक्ष हुआ, नंबरवार प्रत्यक्ष हुआ। नंबरवार निश्चय अनिश्चय में आते हैं कि एक जैसे निश्चय अनिश्चय में आते हैं? नंबरवार आते हैं। सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में कौन आता है? है? कौन बताया? ब्रह्मा बाबा। अभी भी ब्रह्मा की सोल ऐसे नहीं कि एडवांस ज्ञान नहीं ले रही है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल एडवांस ज्ञान ले रही है या नहीं ले रही है? ले रही है। बाप की नजर उस ब्रह्मा बच्चे के ऊपर है या नहीं है? है। क्योंकि बाप जानता है कि यही बच्चा है जो सतयुग में फर्स्ट नारायण बनेगा, मेरा वारसदार बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो बाप की नजर उस बच्चे पर है, परंतु जो ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं, उन फॉलोअर्स की सबकी नजर ब्रह्मा के ऊपर है या और धर्म पिताओं धर्मावलंबियों के ऊपर भी है। अगर ब्रह्मा के ऊपर नजर होती तो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए महावाक्यों को फॉलो करते, या ब्रह्मा से जिन असुरों को वरदान मिले उनको फॉलो करते। किसको फॉलो कर रहे हैं? असुरों को फॉलो कर रहे हैं। सेवा भी करते हैं तो उनकी नजर किसके ऊपर रहती है? ज्ञानी बच्चों के ऊपर रहती है या बड़े बड़े लोगों के ऊपर नजर रहती है? बड़े बड़े लोगों के ऊपर नजर रहती है। शिव बाप आते हैं तो गरीबों को पकड़ते हैं या बड़े बड़े आदमियों को पकड़ते हैं? गरीबों को। गरीब निवाज गाया जाता है। तो एडवांस में भी जो बच्चे बैठे हुए हैं वो सब गरीब हैं दुनियावी हिसाब से, या करोड़पति अरबपति हैं? सब गरीब हैं। इतने गरीब हैं कि वर्षों तक सामूहिक रूप से ईश्वरीय ज्ञान लेने के लिए
अपना संगठन चलाने के लिए उनको 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती। ऐसे बच्चों को बाप पकड़ता है। और ब्रह्मा कुमार कुमारी किसको पकड़ते हैं? गरीबों को नहीं पकड़ते हैं, बड़े बड़े साइड साहूकारों को पकड़ते हैं। किस लिए है? अरे जिसको भगवान मिला उसको पैसे की क्या चिंता? तो भगवान मिला है या नहीं मिला है? हैं? अंदर से क्या समझते हैं? हैं? कि भगवान हमको नहीं सिद्ध होने वाला है, भगवान तो हमारे हाथ से निकल गया। तो अब क्या करना चाहिए? है कम से कम बुद्धू बना करके कि भगवान हमारे पास आया हुआ है, बुद्धू बना करके लोगों को पैसा तो इकट्ठा कर सकते हैं ताकि विनाश हुआ या नहीं हुआ तो हमारी जिंदगी तो चलेगी। तो इस तरह जो ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं वो ब्रह्मा का नाम डुबोते हैं।